क्यों देवी के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है? क्यों शंकर जी के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है? क्यों भगवान के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है? उस ज्योत का महत्व क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर देखो, एक ज्योत जलती मिलेगी। देवी जी के मंदिर में जाकर देखो, शक्तिपीठों पर जाकर देखिए, एक ज्योत जलती मिलेगी। ज्योत नहीं जलेगी तो हवन कुंड में अग्नि जलती मिलेगी, पर ज्योत मिलेगी ही। इस ज्योत की महत्वता क्या? कौन है ये ज्योति? 41 वर्ष मां तब साधना में लीन है, तब कर रही है। ध्यान में मग्न। उठे भोले तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे भोले तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता, जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, हो हरि बोल। बोले पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो।
पिला दो हमें भोले मस्ती के प्याले, 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 मस्ती में आने को जी चाहता हरि है, मस्ती में आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है, खुदी को मिटाने 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 को जी चाहता है। शंभो हरि बोल, हे शंभो। उठे बोल तेरी मोहब्बत का दरिया, 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 मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, मेरा दर्श पाने आओ से दोनों हाथों से जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी
जी चाहता है। खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है। जय हो। दुनिया है मेरे भोले नजरों का धोखा, दुनिया है मेरे नजरों का धोखा। दुनिया है मेरे भोले नजरों का धोखा, दुनिया है मेरे नजरों का धोखा। दुनिया है मेरे भोले नजरों का धोखा, दुनिया है मेरे भोले नजरों का धोखा। इसे ठुकराने को जी चाहता है, इसे ठुकराने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। खुद ही को मिटाने को जी जय चाहता हो। है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है। जय हो। जय हो। हरि बोल। भोले भोले भोले। जय हो। हे भोले। हे शंभो। हरि बोल।
जुदाई तुम्हारी सहे भोले हम कैसे, 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 गले से लगाने को जी चाहता है, 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 तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है, खुदी को मिटाने 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 को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा दर्श पाने को जी चाहता है, हार हार भगवान शिव की कथा कहती है, भाव से, चित्त से, दिल से, हृदय से, मन से जो आप शिव से मांग रहे हैं शिव दे रहे। श्रावण का महीना है, भाव से शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण दिल से, हृदय से, चित्त से, भाव से करेंगे। जो आस्था चैनल के सामने बैठे हैं वो आस्था चैनल के सामने, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो फेसबुक यूट्यूब के सम्मुख में, जो भाटापारा की इस पावन धारा पर शर्मा परिवार द्वारा जो कथा चल रही है उस कथा के सुंदर भाव में अपनी जगह पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण कर अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 बोला सब दुख काटो हार, ओ बोला सब दुख काटो हार, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हारा। मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, आपकी कृपा चाहिए। शिव कथा कहती है पार्वती मैया ने जब तप करना प्रारंभ करा, ऐसा तप माता पार्वती ने करा, ऐसा तप करा कि उनके शरीर से, माता के स्वरूप से अग्नि प्रकट होने लगी। अग्नि प्रकट, जैसे ही अग्नि प्रकट हुई, शंकर भगवान सामने आकर खड़े हुए। शिवजी ने देखा कि पार्वती के शरीर से अग्नि निकल रही है। अब थोड़ा सा कथा पर ध्यान देना। भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु ने जब
पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा था तो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था। मतलब शंकर भगवान को भी ज्योतिर्लिंग कहते हैं, मतलब जिसमें ज्योति समाई है, शिव का स्वरूप समाया। अब एक प्रसंग सामने आता है, तुम्हारे नगर में जितने लोग कथा सुन रहे हैं ध्यान से सुनना, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नगर में जो शंकर जी का मंदिर है, उस शंकर जी के मंदिर में, शंकर जी के शिवालय में जो शिवलिंग बैठा हुआ है वो ज्योतिर्लिंग कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अरे जम के तो बोलो, कहलाएगा ना, क्योंकि उसमें शिव की ज्योति है। पूरे विश्व में जो भी शंकर के शिवालय हैं, शंकर के शिवलिंग हैं, जो भी शंकर के मंदिर हैं, उस शिवालय में शंकर भगवान चाहे छोटे से हो, चाहे मोटे से हो, चाहे बड़े हो, चाहे लंबे हो, चाहे छोटे हो, जैसा भी शिवलिंग है, भले वो पारत का है, पाषाण का है, मूंगा का है, हीरा का हो, पुखराज का हो, मोती का हो, पार्थिव हो, जो भी शिवलिंग तुम्हारे मंदिर में है या तुम्हारे मोहल्ले में, नगर में, गांव में, क्षेत्र में, जहां पर भी है, कोई शिवलिंग ऐसा नहीं है जिसमें शंकर की ज्योति नहीं है। प्रत्येक शिवलिंग के अंदर शंकर भगवान की ज्योति विराजमान होती है, प्रत्येक शिव के अंदर, प्रत्येक शिवलिंग। एक पत्र आया, देखिए। गुरुजी, मैं भिलाई से नगर कोहका से आई हूँ। मेरा नाम आरती नेमा है। कहीं आरती नेमा बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही का नाम है? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम आरती नेमा है। गुरुजी, मैं भोला की महिमा की इतनी है कि बता नहीं सकती। मेरा लड़का अभिषेक सीहोर गया था, वहां से रुद्राक्ष लाया था। फिर मेरे सहेली के पति बहुत बीमार थे, वो बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। कई साल हो गए थे उनको बिस्तर पर पड़े पड़े। मैंने उस रुद्राक्ष को उनको दिया। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि किसी की बीमारी को समाप्त करने के लिए आपके पास जो रुद्राक्ष था आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। क्योंकि संसार में अगर हम किसी का सहयोग करते हैं, संसार में अगर हम किसी को हेल्प करते हैं, सहयोग देते हैं, व्यापार हो, परिवार हो, चाहे समाज हो, अगर हम किसी ना किसी को सहयोग करते रहते हैं तो परिवार, व्यापार और समाज ये कभी नीचे नहीं आते, ऊपर की ओर ही बढ़ते चले जाते हैं। सहयोग से कभी नीचे नहीं आता, व्यक्ति ऊपर बढ़ता है। मेरी सहेली के पति बहुत बीमार थे, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, कई साल हो गए थे बिस्तर पर पड़े। मैंने उस रुद्राक्ष को अपनी सहेली को दिया और उन्होंने उस रुद्राक्ष का जल अपने पति को पिलाना प्रारंभ करा। जब वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए और उनको लेकर गए तो डॉक्टर उनकी रिपोर्ट देखकर कहता है कि किसी दूसरे डॉक्टर का इलाज चल रहा है क्या? पूरी रिपोर्टें नॉर्मल आना प्रारंभ हो गई और उनको आराम लग गया, वो चलना फिरना प्रारंभ कर दिए। बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। मैं श्रीमती सीमा साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हूं सीमा जी? पत्र थोड़ा सा लंबा है,
आप ही हैं, दोनों हाथ हिलाकर एक बार अभिवादन करें। बहुत बड़ा पत्र है, साड़ी की पिन भी इसमें टच है? ये पत्र बड़ा है ना, इसलिए 1 2 3 पत्रों 3 दूनी 6 पढ़ने पर लिखा हुआ है। आपने बड़े दिल से लिखा है, पिन भी बता रही है हो। तो अपना कोई सामान कोई ऐसे थोड़ी ना दे देता है टच करके। तो ये तो हृदय का भाव है। गुरुजी, भोलेनाथ से क्या कहूं, भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूं। वाह वाह, बाबा की कृपा। गुरुदेव, जैसा कथा में सुनते हैं वैसा हमने पाया है। बहुत से रोगों से मुक्त कर दिया मेरे बाबा ने मुझे। पेट की समस्या ठीक हुई। बाबा जी, मैं अपनी बीमारी से बड़ी परेशान थी और कई बार आत्महत्या करने की भी सोच चुकी थी, पर मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और मैं अब ठीक हूं। गुरुदेव, इतना रोग रहता था कि उस रोग से सुलझ नहीं पा सकते थे। मैं 30 साल से किराए के मकान में दर ठोकर खा रही थी, परंतु मेरे भोलेनाथ कुबेरेश्वर महादेव ने मुझ पर एक छोटा सा फ्लैट दिलवा दिया। अब मैं अपने मकान में रह रही हूं। बाबा को धन्यवाद करने आई हूं। कुबेरेश्वर धाम गई थी, वहां से आने के बाद मैं कोई नींद की दवाई जो खाया करती थी, 12 साल से नींद की गोलियां खाती थी, क्योंकि डिप्रेशन, चिंता, टेंशन इतना था कि बहुत कठिन था जीवन। पर 12 साल से नींद की दवाइयां जो खा रही थी, वहां से कुबेरेश्वर महादेव से आने के बाद एक गोली भी नहीं खा रही हूं और चैन की नींद सो रही हूं। बाबा ने मेरे सब कार्य सफल कर दिए। बाबा, हम 1 लोटा जल बाबा के मंदिर जाकर चढ़ा रहे हैं। जब से चढ़ा रहे हैं बाबा ने हाथ पकड़ रखा है। गुरुदेव, मैं प्रणाम करने आई हूँ। दीदी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए। हर हर भोलेनाथ दया करना मेरे भरोसे हूँ। जरा दम से तो बोलो। मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना मेरे भरोसे हूँ। फिर निवेदन करूंगा, जैसा मेरी बहन ने लिखा, इतना डिप्रेशन, इतनी चिंता, इतनी परेशानी, जिंदगी का सारा दुख भगवान ने मुझको दे दिया। मरूं नहीं तो क्या, पर मरना उस समस्या का निदान नहीं है। कर्जा हो गया, हो जान दो। कोई पैसे खा गया, खा जान दो। कब्जा कर लिया, कर लेन दो। रिश्तेदारों ने जायदाद ले ली, ले लेन दो। जागीर लेगा जिस जिगर में शंकर का दम हो, वो जिगर तो नहीं लेगा। जागीर ही लेगा ना, जिगरा तो नहीं। तो फिर बलवान बनाओ अपने जीवन को, बलवान। भारत की भूमि के सिंहासन पर बैठकर आत्मनिर्भर भारत का सपना कोई देख रहा है और उस सपने को आपको भी दिखाया जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनो। वो आत्मनिर्भरता क्या है? वो आत्मनिर्भरता का भाव क्या है? आज जरा सा कोई देश आंख दिखाता है और पेट्रोल डीजल आना बंद हो जाता है, इसलिए आत्मनिर्भर बना रहा है वो व्यक्ति बैठकर कि हमें किसी की आंख नहीं देखना पड़े, हम आंख में ही घुस जाएं।
तब बनेगा आत्मनिर्भर भारत। कोई सहज है? दूसरे के बल पर नहीं जीना। एक बुजुर्ग व्यक्ति की आंख खराब हो गई, अच्छे से समझ लो जरा आत्मनिर्भर भारत। एक बूढ़े व्यक्ति की आंख खराब हो गई, घर का बुजुर्ग था, डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब मुझे दिख नहीं रहा। डॉक्टर साहब कहने लगे तुम्हारी आंखें खराब हो गई, ऑपरेशन करा लो। डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं कराऊं, अभी यार पैसे की व्यवस्था करना पड़ेगी, बाद में देखा जाएगा। 6 महीने बाद फिर डॉक्टर को बुलाया, आंखों से दिखना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करा लो। डॉक्टर बोला ऑपरेशन कराओ, मना कर दिया। डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं कराऊं, मेरी बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, 4, मुझे आंख से नहीं भी दिखेगा तो मेरे बहू बेटा पोता पोती संभाल लेंगे, मुझे ऑपरेशन की क्या जरूरत है। डॉक्टर ने समझाया, चले गया। 3 महीने के बाद उनके घर में आग लग गई। पतियों ने अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा लिया। बुढ़ा व्यक्ति जो आंख से अंधा था वो अंदर रह गया। पड़ोसियों ने जाकर उसको बाहर निकाला। तब उससे कहा कि हमने तुम्हें बाहर निकाल दिया। उस आंख के अंधे व्यक्ति ने तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाकर कहा मेरी आंखें लगा दो, अगर मेरी आंख होती तो मुझे अंदर पड़े रहना नहीं पड़ता, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं खुद देख लेता कि आग लग गई है तो निकल कर बाहर हो जाता। आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई आग लगाकर पटक देगा और तुम जलते रहेगा। स्वयं बनिए आत्मनिर्भर। दूसरा धन खा गया, खजान दो। दूसरा पैसा खा गया, खजान दो। हम कर्जे में डूब गए। अरे डूब गए तो क्या हुआ, निकलोगे तो। कर्जे में आज डूबे हो, कल थोड़ी ना डूब पाओगे। तकलीफ आ गई, फसल नहीं हुई, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं हो रही, मत ओन दो ना। शंकर का भजन तो करो, एक लोटा जल चढ़ाना तो चालू करो, शंकर के मंदिर तो जाना चालू करो। एक एग्जाम दिया उसमें पास नहीं हुए, दूसरा एग्जाम दिया उसमें पास नहीं हुए, एक इंटरव्यू दिया उसमें पास नहीं हुए। अरे भारत का गौरव रहे पूर्व में समय के अनुसार एक स्मरण कराऊं, 15 बार इंटरव्यू दिया और 15 बार फेल हो गए, 15 बार चुनाव लड़े और 15 बार हार गए, तो भी हिम्मत नहीं आ रही। 16वीं बार फिर चुनाव लड़ने का सोच लिया तो जीत गए। तो ऐसे ऐसे पद हैं संसार में, तुम देखो तो कब तक हार भी कब तक हार देगी। हार भी कब तक हार देगी। परसों भारत की बेटियों ने कमाल करा। काय का खेल था वो, शर्मा जी जो मैसेज करा उन्होंने अपने व्हाट्सएप पर, कॉमनवेल्थ का। नॉन वॉल का कॉमनवेल्थ का जो गेम था, उन बेटियों ने मैसेज करा है व्हाट्सएप पर कि पूज्य गुरुदेव को बताना हम 3 बार हार चुके थे, 4थी बार हमने विचार कर लिया कि सोमवार का दिन है, काम करते हैं, सब सोमवार का व्रत रखते हैं और 1 लोटा पानी चढ़ाकर फिर चलते हैं। सोमवार का व्रत रखकर शंकर भगवान पर 1 लोटा पानी चढ़ाकर बेटियां चली गई और जीत कर फिर जीत अपने हाथ में लेकर आ गई। इसको कहते हैं शिव भक्ति। इस भारत की भूमि की वो राष्ट्रपति बनी है। उनसे पूछा जाए, उन्होंने अपनी भाषा में ट्वीट करा है कि मुझे जो कुछ मिला है, मुझे किसने संभाला, उन्होंने ट्वीट करा है ट्विटर पर, मुझे संभाला किसी ने और मेरा साथ अगर किसी ने दिया है और मुझे अगर राष्ट्रपति के सिंहासन पर भी बिठाया है
तो कोई दूसरा नहीं, मेरा देवाधिदेव महादेव ने बिठाया है। अब तो राष्ट्रपति भी अपना ट्वीट कर कर बोलते हैं कि शंकर की कृपा है। बेटियां युद्ध के मैदान में जाती हैं, कंपटीशन एग्जाम में जाती हैं तो कहती हैं सोमवार का व्रत का फल है। एक बॉडी बिल्डर भी अपने कंपटीशन एग्जाम में उतरता है तो उसकी मां लिखकर भेजती है, गुरुजी से कहना धन्यवाद, मेरा बेटा पशुपति व्रत का आनंद कर कर। ये शिव है, ये शंकर है। क्योंकि दुनिया के लोग पहचान गए कि हम अगर हार भी रहे हैं तो दुनिया के लोग हमारा पैसा खा सकते हैं, दुनिया के लोग हमारी जागीर खा सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी खा सकते हैं, पर जिगरा नहीं खा सकते। जिस दिल में देवाधिदेव महादेव बैठ जाए वो दिल की जीत एक न एक दिन निश्चित होती है। आप उससे दिल तो लगाइए, आप उसको अपना तो बनाइए। आज पूरा विश्व, पूरा देश, और देश ही नहीं विदेश में बैठे हुए लोग भी भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो उनका एक लोटा चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाएगा। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अग्नि के खंभ से प्रकट हुआ है शिवलिंग, तो हर शिवलिंग में ज्योति शंकर की है। वो फल देगी जरूर, निश्चित है वो फल देगी। जब शंकर के शिवलिंग में ज्योति शिव की है तो माता के जितने शक्तिपीठ हैं, माता के जितने मंदिर हैं, माता के जितने स्थान हैं, ये भी ज्योति की एक स्वरूप है, ज्योति का एक स्वरूप। एक ज्योति का स्वरूप। और घबराना नहीं है, मैं फिर निवेदन करूंगा, मरने का प्लान चेंज कर दो। अगर कोई सोच के बैठा कि हमारा इतना कर्जा हो गया, हम तो इतने दुखी हो गए, हम इतने तकलीफ में आ गए, हमारा इंटरव्यू नहीं निकल रहा, हम पास नहीं हो रहा है, चिंता छोड़ो। तुम तो छाती पे हरी मूंग डलो, अपने टेंशन मेंशन नहीं करो। कई माताएं कहती हैं हमारे 12 साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं है, 14 साल हो गए, 20 साल हो गए, लोग अब शब्द कहते हैं। काय का चिंता? शंकर पर विश्वास है, शिव पर भरोसा है, और अगर शंकर पर भरोसा है तो एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दे, और उसके सामने जब बैठे, शिव के सम्मुख में जब जाए तो दिल से उसको कहो, दिल से कहो उसको। एक पत्र आया, उस पत्र में लिखा था, गुरुजी एक बार आपने कहा था कि शंकर जी पे चढ़ी हुई वस्तु नहीं खाना चाहिए। एक पत्र में गुरुजी आपने एक बार कथा में कहा था कि शिव जी पे चढ़ा हुआ सामान नहीं खाना चाहिए, वो बैरागी, त्यागी, साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, उनके हिस्से का होता है। केवल नर्मदेश्वर महादेव कैसे होते हैं जिन पर चढ़ा हुआ खा सकते हो, तो हम लोग बेलपत्री खाते हैं, तो वो खाएं कि नहीं खाएं। हमने अगर कहा है तो एक बात हमने आपको बार बार कही है कि शंकर जी से एक बेलपत्र अगर खाने की ला रहे हो तो क्या बोल कर लाना कि बाबा औषधि दे दीजिए। बोला कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के, बोला था ना। हमें शिवजी से चढ़ा हुआ सामान नहीं चाहिए, हमें शंकर भगवान से औषधि लाना है। हम उनका लड्डू नहीं खा रहे, हम उनका पेड़ा नहीं, हम तो उनसे उनकी औषधि मांग कर ला रहे हैं कि आपकी एक बेलपत्र दे दो और इसको औषधि बनाकर दे दीजिए। आपका चढ़ा हुआ जल आप औषधि बनाकर दे दीजिए, आप पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि बनाकर दे दीजिए। हम शिव जी की शिव महापुराण का एक एक प्रसंग हमारी जिंदगी में उतार कर रखिए कि गुरु जी ने क्या बोला और किस तरह से बोला और उसका फल क्या है और उसका स्वरूप क्या है, उसको उतारिए अपने जीवन में, आपको मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा,
व्यासपीठ से जितना पहले, आज भी शर्मा जी और गोयल जी जानते होंगे, दिन भर हमारे कमरे में हम किसी को आने नहीं देते, ये जानते हैं शर्मा जी। और आपने देखा होगा दिन भर हमारी केवल एक पढ़ाई चलती रहती है, ये शिव पुराण भली और बाबा भला। दिन भर जितना आपको, और आज से नहीं पहले से नियम है, व्यासपीठ से वही बताया जाता है जो शिव महापुराण में या गर्ग संहिता में या स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, भविष्य पुराण में, देवी भागवत में जो हमको निचोड़ मिल जाता है उसको लिख कर रख लेते हैं और उसको रखकर फिर आप तक पहुंचाया जाता है, जिससे ये जीवन का कल्याण कर सके, जो शास्त्र के अनुकूल हो, शास्त्र के अनुकूल। उसको वहां तक पहुंचाना, उसका फल कितना है, उसका स्वरूप कितना है, उसका आनंद कितना है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। माता पार्वती जी ने जो तप साधना करी, उस तप साधना से ज्योति प्रकट हो गई। जैसे ही ज्योति प्रकट हुई तो शंकर भगवान ने आकर दर्शन किया। दर्शन किया, पार्वती से पूछा, पार्वती, हे पार्वती उठो, दर्शन करो तुम मेरा। पार्वती नेत्र खोलकर भगवान का दर्शन करती है तो उन दोनों के बीच में एक ज्योति खड़ी थी, एक ज्योति का पुंज खड़ा था। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती ये कौन है? पार्वती जी कहती हैं, मेरी तप साधना से, मेरे तेज से ये अग्नि का एक ज्योत उत्पन्न हुई है। शिव जी कहते हैं ये आपके और हमारे बीच में प्रकट हुई है, इसलिए ये हमारी पुत्री के रूप में मानी जाएगी। आज से ये हमारी पुत्री का भाव इसमें प्रकट रहेगा। जो ज्योति भगवान के मंदिर में लगाई जाती है, जो ज्योत भगवान के मंदिर में प्रकट करी जाती है, वो ज्योति कोई और नहीं, मेरे शंकर भगवान पार्वती, भगवान शिव और पार्वती के तेज पुंज से प्रकट हुई एक कन्या के रूप में है। जिसको ज्योत्सना, ज्योति, कल्याणी, यज्ञेश्वरी कहा जाता है। उस ज्योति ने स्त्री का रूप ले लिया, कन्या का रूप ले लिया। 4 वर्ष की कन्या बनकर वो ज्योति घूमने लगी। चार वर्ष की कन्या बनकर ज्योति घूमने लगी। भगवान शिव ने पार्वती को आवाज लगाया, पार्वती, ए पार्वती। पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु बोलिए। आज ज्योति नजर नहीं आ रही है, यज्ञेश्वरी नहीं दिख रही है, आज कल्याणी गई कहां? ये यज्ञेश्वरी, ज्योति, कल्याणी, ज्योत्सना है कहां? ज्वाला है कहां? दिख नहीं रही। पार्वती मैया ज्योति को ढूंढने के लिए गई। हिमालय के शिखर पर, हिमालयों की गुफा में पार्वती मैया अपनी पुत्री ज्योति को ढूंढ रही। एक स्थान पर ज्योति बैठी, भगवान शिव और पार्वती का सुंदर स्वरूप धारण कर कर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण कर रही थी, बैठी थी और माता पिता का स्मरण कर रही थी। पार्वती जी का दर्शन हुआ। पार्वती जी ने उसको उठाया, उठाकर पूछा, क्या चाहती हो तुम ज्योति? ज्योति कहती है, ज्योत्सना कहती है, यज्ञेश्वरी कहती है, माँ
मैं माता और पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। मैं अपने माता पिता के संग में हमेशा रहना चाहती हूं। मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। पार्वती जी ने वचन दे दिया, सुनो ज्योति, मैं तुम्हें वर देती हूं, मैं जहां पर विराजमान रहूंगी उस जगह पर अगर ज्योति नहीं होगी तो मैं उस पूजन को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। शंकर भगवान ने भी वर दे दिया, सुनो ज्योति, जहां शंकर भगवान का ये शिवलिंग विराजमान होगा, चाहे वो कंकर, पाषाण, माणिक, मोती, पारद, स्फटिक, जो भी शिवलिंग होगा, चाहे वो घर में हो, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो खुले स्थान पर हो, जहां शिवलिंग होगा उस शिवलिंग में तेरा स्थान जरूर होगा। तो वो शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग का रूप भी कहा जाता है। जहां शिव है वहां ज्योति है, जहां पार्वती है वहां ज्योति है। अब समझना अपने को ये है, कोई भी पूजन हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई अवसर हो, कोई पूजन हो, कोई पाठ हो, कोई अनुष्ठान हो, उस अनुष्ठान में सबसे पहला काम होना चाहिए कि दीप प्रज्वलन हो। क्या होना चाहिए? दीप प्रज्वलन, दीप जलना चाहिए। इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि ये अंग्रेजों की जो नई नई लीलाएं हैं कि केक काटो और मोमबत्ती बुझाओ और हैप्पी बर्थडे टू यू गाओ, ये हमारे सनातन धर्म का नहीं है। हमारा सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि काटो और खाओ। सनातन धर्म में यह कभी नहीं हुआ कि काटो और खाओ। सनातन धर्म में तो आज भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, भगवान दत्त का जन्मोत्सव मनाया जाता है, प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ आज भी भागवत जी में जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं तो लड्डू बंटवाते हैं। लड्डू बंटवाना मतलब जो नुक्ति, मोतीचूर नुक्ति अलग अलग रहती है, रवा अलग अलग रहता है, बेसन अलग अलग रहता है, उनको जोड़ दिया जाता है और जोड़कर एक करा जाता है। तो वो जन्मदिन काम का रहता है कि सबको जोड़कर एक कर दो। सनातन धर्म में ये नहीं है कि काट के अलग कर दो। यहाँ ये पुराना जो दूसरा धर्म है इसमें काट कर अलग कर कर खा जाते हैं, पर सनातन धर्म कहता है समझ जाओ, सीख जाओ कि ये दुनिया के लोग हैप्पी बर्थडे टू यू में काट कर अलग कर कर खा रहे हैं। ये बता रहे हैं तुमको कि हम तुमको परिवार में से धीरे से काटेंगे, तेरा जन्मदिन रोड पे जाके मनाएंगे, तू बहुत जोरदार है, बहुत बढ़िया है, गाड़ी के बोनट पे केक रखेंगे, काटेंगे और तेरे को परिवार से अलग खींचना चालू करेंगे, मित्र बनेंगे, सखा बनेंगे और तेरे ही पैसे को बर्बाद कर कर अलग कर कर के तेरा भाई बुरा, तेरी माँ बुरी, तेरे पिता बुरे, तेरे भाई बंधु सखा बुरे, उसके दिमाग में भर भर कर, क्योंकि जैसे केक काट कर अलग करा गया, खाया गया, ऐसे ही परिवार के किसी व्यक्ति को काट कर अलग करा जाता है, दोस्तों के द्वारा धीरे 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 दूसरे धर्म में प्रवेश करा देते हैं और फिर उसको पूरा की पूरा निकल जाते हैं, निकल जाते। ये सनातन धर्म के विरोधी हैं। सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि तुम केक काट कर अलग करो और खा जाओ, ये दूसरे लोग लगे हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्म परावर्तन का जो कार्य चल रहा है वो छत्तीसगढ़ में चल रहा है।
सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन अगर चल रहा है तो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। ये भी ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे आपको हम अच्छी नौकरी देंगे, हम अच्छी सर्विस देंगे, हम अच्छी औषधि देंगे, हमारे हॉस्पिटल आओ, हमारी सर्विस में आओ, हमारी नौकरी में आओ। धीरे धीरे काट कर ले गए, हैप्पी बर्थडे टू यू, काटा खिला गए, और वो काट के अलग ले जाते हैं और पूरा की पूरा निकल जाते हैं। और तुम समझ नहीं पाते कि मेरे दोस्त कितने अच्छे, अलग से रात्रि को 12 बजे केक लेके आए मेरे लिए, और मेरे को उठा के घर में से लेके गए, गाड़ी में बिठा के लेके गए और रोड पे जाके केक काटा। अब सोचो ये लावारिस था क्या कि इसके घर में इसके माँ बाप नहीं थे? अगर केक काटना ही था तो घर में काटते, केक काटकर उसके माँ बाप के गले में जाए माला पिनाते, सुंदर माला उसके माँ बाप के गले में पिनाते कि कितना अच्छा दोस्त दिया है मम्मी आपने, पापा आपने, क्या दोस्त दिया है हमको, पहली माला हम आपको पिलाते हैं, केक काटकर हम आपको खिलाते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे गर्भ से पैदा हुआ है। पर दोस्त भी गजब के पैदा करे, इसको घर पे से फोन करके बुलाते हैं, चुपचाप से जाना, मम्मी चिल्लाएगी, धीरे से हम बाहर खड़े हैं, गाड़ी पे बिठाएंगे, रोड पे ले जाएंगे, रोड पे केक कटवाएंगे। ऐसा लगता है रोड पर जब केक काटते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका कोई नहीं रहे संसार में, बेचारा लावारिस पैदा हुआ, बाप बड़ा इनका कोई नहीं है बेचारों का। पूरा परिवार छोड़कर अकेले ले जाकर केक कटवा रहे हैं, पूरा परिवार छोड़कर उसको अपनी ओर खींच रहे हैं, और परिवार में उसका मुख मोड़वा दिया, तेरी बहन अच्छी नहीं, तेरा भाई अच्छा नहीं, पापा तेरे बारे में नहीं सोचते, मम्मी तेरे बारे में नहीं सोचती, उसकी दिमाग में बुद्धि में भरना चालू कर दिया। और धीरे 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 उसको सनातन धर्म से हटाकर दूसरे धर्म में ले गए। तू हमारी ओर आ, हमारे साथ चल, हमारी ओर चल, चल हम तुझे बताएंगे ऐसा होता है वैसा होता है, और जोड़ दिया। मेरा निवेदन है रे, झूठी गुलाब जामुन मत खाओ, घर की सूखी रोटी खा लोगे तो भी चैन की नींद सोगे, और वो गुलाब जामुन खा गए तो एक दिन भ्रष्टा में पड़े रहोगे। कांटे में रहने वाला गुलाब बहुत जोरदार होता है, चाशनी में पड़ी हुई गुलाब जामुन तो खाने के बाद मां पड़ी रहती है भ्रष्टा में, कई मतलब की नहीं है। सनातन धर्म से जोरदार कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म से जोरदार कोई धर्म नहीं है। इसलिए कहते धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, और विश्व का कल्याण तब होगा जब तुम भगवान के मंदिर में एक लोटा जल संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए चढ़ाओगे, संपूर्ण विश्व के कल्याण। मुझे प्रसन्नता होती है, बेरसिया के, मध्य प्रदेश के बेरसिया के शिशु विद्या मंदिर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ। पूरे टीचरों ने और पूरे स्टूडेंटों ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी। मैं पूरे विद्यालय को धन्यवाद देता हूं, पूरे विद्यालय को धन्यवाद देता हूं, जिस विद्यालय में भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कराकर पूजन कराई गई। हमारा सनातन धर्म, बच्चों को ज्ञात होना चाहिए कि सनातन धर्म की प्रबलता क्या है, ज्योति का स्वरूप क्या है। शंकर भगवान ने कहा जहां शिव रहेगा वहां ज्योति रहेगी। पार्वती जी कहती हैं जहां जगदम्बा रहेगी, दुर्गा रहेगी, भवानी रहेगी, वहां ज्योति रहेगी। आपसे भी निवेदन है, जब भी किसी देवी देवता का पूजन करो, ज्योति अवश्य लगा। दिया बुझाने का काम नहीं करना, हमें दिया जलाने का काम करना है, दीप प्रकट करने का काम करना है, हमें दीप लगाने का कार्य करना है। फिर निवेदन करूंगा, ज्यादा कर्जा हो गया, व्यापार नहीं चल रहा, 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे, और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। कहां कहां लगाना है? पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे, और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। आपको लग रहा है कि कर्जा हो गया, आपको लग रहा है कोई हमारा पैसा खाकर भाग गया, आपको लग रहा है कि मेरी तकलीफ में जिंदगी चल रही है, 3 जगह दिया लगाना प्रारंभ कर दो। प्रतिदिन
ये जरूरी नहीं है कि कोई दिन देखा जाएगा कि हम सोमवार को लगाएं कि मंगलवार को लगाएं, पर लगाना शाम के समय। कब लगाना है? शाम को। शाम को क्यों? शाम का जो समय होता है, प्रदोष का जो काल होता है, समय जो होता है, ये समय शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय होता है। भगवान शंकर ने जब लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया था, तब लक्ष्मी जी ने धन्यवाद दिया था शिव जी को, आप मुझे आदेश दो कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है नहीं, आपने मुझे नारायण से मिलवा दिया, कुछ तो कहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना, बस इतनी कृपा कर देना। ये लक्ष्मी को वर दिया है शिव जी। हम इन 3 वृक्ष के सामने जब दीप लगाते हैं, दीप प्रकट करते हैं, उसका प्रकाश हमारे घर में जरूर होता है। उसका प्रकाश हमारे यहां जरूर होगा। ज्योति बड़ी हो गई, 4 साल की ज्योति अब बड़ी हो जाती है, अवस्था आ जाती है। एक दिन ज्योति यज्ञेश्वरी, कल्याणी, ज्योत्सना, ज्वाला पर्वतों पर भ्रमण कर रही थी, तभी एक भूम असुर ने, भूम दैत्य ने ज्योति को देखा और ज्योति को देखकर वो उसकी ओर आसक्त हुआ। एक बात और कहें आपको, कभी मौका मिले, कभी मौका मिले तो आपकी जिंदगी में आपको अगर अच्छा लगे तो आप जीवन में उतार सकते हो। जहां जिस मंदिर में, चाहे भगवान शंकर का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, दत्त का मंदिर हो, देवी का मंदिर हो, जिस मंदिर में अखंड ज्योत जलती हो, जिस मंदिर में कोई ज्योत अखंड जल रही हो और आपको दर्शन के लिए गए हो और आपको सूचना मिले कि यहाँ अखंड ज्योत लगी हुई है, बन सके तो प्रयास करना थोड़ा सा घी, तेल, जो भी बन सके उस ज्योत में या तो डालना या उनको देकर आना कि ये हमारी तरफ से ज्योत में बढ़ा देना, उस ज्योत में बढ़ा देना। भारत के कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर अखंड ज्योतें जलती हैं। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में भी बहुत मंदिर हैं ऐसे जहां पर अखंड ज्योत, चाहे शिव मंदिर हो, देवी मंदिर हो, राम मंदिर हो, दत्त मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, ऐसे कई मंदिर। राजस्थान में भी कई मंदिर है, गुजरात में भी कई मंदिर हैं जहां ज्योतें जलती रहती है, हिमाचल के कई मंदिर हैं, यहां तक बद्रीनारायण जी के मंदिर में अखंड ज्योत का वर्णन है। जहां अखंड ज्योत प्रकट होती है, जहां अखंड ज्योत, चाहे माता का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, देवी का मंदिर, वहां प्रयास करो कि जब दर्शन करने जाओ, जब अपने मन में आ जाए कि यहाँ अखंड ज्योत जलती है, हम हमारे घर में अखंड ज्योत नहीं जला सकते, हमारे यहाँ अखंड ज्योत नहीं जल पाती, तो प्रयास करो कि थोड़ा सा घी, तेल अगर बन सके या कोई धन, थोड़ा सा संपदा जो भी बन सके कि हमारी तरफ से 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कुछ नहीं तो आधा घंटा हमारी तरफ से ये थोड़ा सा घी है, थोड़ा सा तेल है, आप ज्योत में डाल देना, ये ज्योत जल जाए। क्यों? क्योंकि ये ज्योत, जब जैसे आपको कहा कि पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे हम दिया लगाते हैं तो उसका प्रकाश हमारे घर में रहता है। हम जिस जगह पर अखंड ज्योत जलती है वहां थोड़ा सा भी समर्पण करते हैं तो उस अखंड ज्योत की अखंडता का फल हमारी 71 पीढ़ी को प्राप्त हो जाता है और हमारी पीढ़ी तर जाती है। उस अखंड ज्योत का फल हमको मिले। कई लोग घबराते हैं,
अरे उस मंदिर में जाएंगे और वहां अखंड ज्योत जल रही है, और पंडित जी ने कह दिया तो कि हमको घी दे दो। तीर्थ में जाओ तो वहां पंडा लोग आपको पकड़ते हैं और आप घबराते हैं। पंडित जी मिलेंगे, वो कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पंडा हैं, और हम तुम्हारे पंडा हैं, तुम्हारा नाम हमारे पास लिखा है। तीर्थ पुरोहित से, कौन से पुरोहित, जम के बोलो जरा, तीर्थ पुरोहित, तीर्थ के पंडा से, तीर्थ के ब्राह्मण से, तीर्थ के पुरोहित से, तीर्थ के पंडितों से, तीर्थ के पंडाओं से कभी मत घबराओ। जब हमारे पूर्वज तीर्थ करने जाते थे, इनके पास जाते थे। आज तो तुम तीर्थ करने जाते हो तो होटल का रूम मिल जाता है, खाने के लिए मिल जाता है। पुराने समय के हमारे दादा परदादा जब तीर्थ जाते थे, ना रुकने की जगह मिलती थी, ना भोजन की जगह मिलती थी। तब ये हमारे तीर्थ के पंडा, तीर्थ पुरोहित, तीर्थ के ब्राह्मण अपना घर में से बाहर निकल जाते थे, अपने घर में अपने माता पिता को, पूर्वजों को रुकाते थे कि तुम रुको, अंदर चूल्हा है, आटा रखा है, बनाओ खाओ। घर के लोग, ब्राह्मण, पंडित, तीर्थ के पुरोहित घर के बाहर निकलकर मंदिर में जाकर सो जाते थे अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर, और अपने आए हुए जजमानों को घर के अंदर कर देते थे कि तुम खुश रह लो, तुम सुखी से रह लो, तुम 4 दिन के लिए आए हो, 8 दिन के लिए आए हो। जब हमारे घर के पूर्वज जाते थे तो पंडाओं के पास अपना नाम लिखा कर जाते थे, पंडित जी मेरा टिकट का पैसा नहीं है। तीर्थ पुरोहित अपनी पत्नी की चूड़ी बेचकर किराया दे देता था, तुम चले जाओ, जब हम आएंगे ना तुमसे वहीं पर ले लेंगे, घबराना नहीं। इन तीर्थ पुरोहितों से, इन तीर्थ के पंडाओं से, इन तीर्थ के ब्राह्मणों से डरना नहीं, बल्कि शान सत्ता से कहकर आना, यह हमारे तीर्थ का पंडा है। पंडा जी देखो, हमारे दादाजी का नाम मिलेगा। पंडा जी पोथी खोलेंगे, कितना पोथी को मेंटेन करते हैं। आज के जमाने में लैपटॉप मेंटेन नहीं होता, पंडा जी पोथी को मेंटेन करते हैं। तुम्हारे दादाजी आए थे, इतनी तारीख को आए थे, उनके साथ में 4 मित्र आए थे, 5 लोग थे, एक लेडीज थी, तो जेंट्स थे। तुम्हारे बाद में तुम्हारा भाई भी आया था, फिर उनके पुत्र भी आए थे। पूरा खाता पंडा जी ने खोल कर तुम्हारे सामने रख दिया। हमने हमारे परदादा को नहीं देखा, पर उनका नाम जब अपने खाते में देखो ना तो आंख में से आंसू झड़कर खुशी होती है कि मेरे पूर्वज इस तीर्थ को करने के लिए आए थे, इस तीर्थ में आए थे। यहाँ लिख कर गए हैं, मेरे दादा परदादा आए थे, उनका नाम आज तक उस तीर्थ की डायरी में, उस तीर्थ की किताब में लिखा हुआ है। तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें आनंद महसूस होना चाहिए कि जिस समय पर ना होटल थी, ना धर्मशाला थी, कुछ भी नहीं था, तब पंडा अपना घर दे देता था, भोजनशाला का भोजन दे देता था, उनको पेट भर के भोजन कराता था। टिकट नहीं होता था तो टिकट बनवा कर देता था, अपने घर की पत्नी की चूड़ी अंगूठी बेचकर टिकट का पैसा दे देता था। ऐसे पंडाओं को तो जाते से धन्यवाद देना चाहिए कि आपका धन्यवाद है जो आपने सनातन धर्म को जोड़ कर रखा है। आज भी सनातन धर्म को तीर्थ में तीर्थ पुरोहित जोड़ कर रखे हैं, तीर्थ के ब्राह्मण जोड़ कर रखे हैं, तीर्थ के पंडित जोड़ कर रखे हैं। हमें डरना नहीं है कि ये पैसा मांग लेंगे, ये धन मांग लेंगे, यहाँ अखंड ज्योत जलती है तो इनको पैसा देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अपना मन करे जाओ, दिल से जाओ और देख कर आओ। या अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना आनंद है। हुंड ने देखा, भूम ने ज्योति को देख लिया, ज्योति बड़ी सुंदर थी, और भूम ने देखा ज्योति बड़ी सुंदर है तो हाथ पकड़ना चाहा। जैसे ही हाथ पकड़ना चाहा, पकड़ते से ही उस भूम का हाथ जल गया, भूम का हाथ जल गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव मंदिर में दीप लगाता है, देवी मंदिर में दीप लगाता है, या माता शिव और शक्ति के नाम का दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाता है, उसकी जिंदगी में उसके बच्चों को कभी
उदर से जुड़ा हुआ रोग नहीं हो सकता। शिव और शक्ति, शंकर और पार्वती, एक प्रयास करना, जिनके पेट में तकलीफ रहती हो, उदर में तकलीफ रहती हो, पेट दुखता ही रहता हो, भोजन पचता नहीं हो, या बड़ी बड़ी बीमारी पेट से जुड़ी हो जाती है, यहां तक कहूंगा नारी को जिस स्थान पर बच्चा रहता और उस जगह पर गांठ पड़ गई हो, गांठ गल नहीं रही हो बच्चादानी की, या डॉक्टर बड़े ऑपरेशन का बोल रहा हो, तो एक निवेदन जरूर करूंगा कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्री का पत्ता रखकर उस पत्ते के सामने शिव और शक्ति का नाम लेकर भगवान शंकर और पार्वती के नाम से 2 बाती का दीप, कितनी बाती? 2 बाती का दीप शिवजी और माता पार्वती के नाम से लगा दें, विनती करें मां से, मां हे शिव, हमारा उदर से जुड़ा हुआ परेशानी है, भोजन पचता नहीं, बहुत एसिडिटी होती या तकलीफ होती, बाबा को विनती कर कर। जब तक दीप जल रहा है उसी बीच में उस बेलपत्री को उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही चबा चबा कर खा लीजिए। 4 या 5 बार कर कर देखिए, अगली बार से पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, आराम लगना प्रारंभ। शिव का स्मरण करना, शंकर की भक्ति। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। शंकर और पार्वती अलग नहीं है। जो शिव का भजन करते हैं, अगर वो सोचे हम पार्वती का भजन नहीं करते, हमें पार्वती से मतलब नहीं, हमें देवी जी से मतलब नहीं, तो भी शंकर नहीं मिल सकते। जो पार्वती का भजन करते हैं, देवी का भजन करते हैं, वो कहते हैं हमें शंकर से मतलब नहीं, तो भी पार्वती नहीं मिल सकती, मांबे नहीं मिल सकती। जो राम का भजन करते हैं और कहते हैं हम शंकर का भजन नहीं कर सकते, हमें शिव से मतलब नहीं, तो राम नहीं मिल सकता। कृष्ण का भजन करते हैं, हमें शंकर से मतलब नहीं, तो कृष्ण नहीं मिल सकता। मेरे भगवान की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवता भी जिसका भजन करते हैं वो देव अधिदेव महादेव है, वो साधारण नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना करता है उसका बाल बांका नहीं हो सकता। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ हमारी पुत्री ज्योति पर ये दैत्यों की दृष्टि पड़ रही है, क्या करा जाए? करें क्या? शंकर भगवान ने कहा बेटी का विवाह कर दो। बेटी का विवाह कभी आपने सोचा है? आपके घर में जो ज्योति लगाते हो, अखंड ज्योति लगाते हो, तुम्हारे घर में जो दीप लगाते हो, उस ज्योति का भी कभी विवाह हुआ है? उस ज्योति का कभी विवाह हुआ है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है नातस्य के साथ में ज्योति का विवाह किया गया। किसके साथ में हुआ है? नातस्य के साथ। भगवान शंकर ने कहा इस ज्योति की शादी कर देना चाहिए, इसका पति आ जाएगा तो दैत्यों की दृष्टि पड़ेगी नहीं। बेटियां जब तक कुंवारी रहती हैं, उन बेटियों से निवेदन है, चाहे आप बहू हो चाहे बेटी हो, मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि आप आज के समय के नाटक, सीरियल या फिल्म को देखकर अपने पहनावे को मत पहनो, मेरा निवेदन है। आप
मेरा एक करबद्ध निवेदन रहा है, इन नाटकों को देखकर, सीरियल को देखकर, फिल्म को देखकर, जिन फिल्म में बेटियों को छोटे से छोटे वस्त्र पहनाए जाते हैं, मेरा निवेदन है इनके वस्त्रों को देखकर बेटियों को अपने वस्त्र छोटे नहीं करवाना। उन बेटियों को वस्त्र छोटे नहीं। थोड़ा इन कलाकारों को, इन फिल्म बनाने वालों को, थोड़ा नाटक बनाने वालों को सबक देना चालू कर दो। वैसे तो तुम सबक अच्छा दे रहे हो। नाटक देखने की जगह तुम दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल देखते हो, तो अच्छे अच्छे सीरियल हिले पड़े हैं। अच्छे अच्छे सीरियल, अच्छे अच्छे नाटक वाले भी जितने जितने बड़े बड़े चैनल हैं, वो भी आपस में बात कर कर बैठे हुए हैं कि 1 बजे से 4 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक अगर मिश्रा जी शिव पुराण की कथा कर रहे हैं तो हमारा नाटक उस समय पर नहीं दिखाया जाए, क्योंकि लोग देखते ही नहीं है। अच्छे अच्छे नाटक और सीरियल वाले आफत मोल लेकर बैठे हैं। वैसे तो तुमने अच्छी सबक दी है जीजियों, और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा मेरी बेटियों को और मेरे बेटों को, जो नव युवक बेटे बेटियां भले जीन्स और टी शर्ट पहन रहे हैं, एक से बढ़कर एक कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसे बेटे और बेटियों को और नव युवक मेरी बहुओं को मैं धन्यवाद दूंगा। आपने नाटक और सीरियल को कोने और किनारे कर कर अपने मोबाइल पर जो शिव पुराण देख रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं। आपको साधुवाद है, धन्यवाद है मेरे बेटे बेटियों। इनको सबक देना पड़ेगा आपको। इनको सबक दो कि बहन बेटियों को कपड़े कैसे पहनाना चाहिए, बहन बेटियों को कैसे कपड़े में दिखाना चाहिए, कैसा वस्त्र पहनाना चाहिए, किस वस्त्र में होना चाहिए। इधर चोट लग जाती है ना तो डॉक्टर उस पर पट्टी बांध देता। पट्टी इसलिए बांधता है क्योंकि मक्खी नहीं भिनके। पट्टी अगर नहीं बांधेगा तो मक्खी भिनकेगी, घाव पर बैठेगी। हमारे भी शास्त्र कहते हैं पट्टी बांध के रखो, ये मक्खियां नहीं भिनकेंगी। तन पर कपड़ा ढका होगा तो ये मक्खियों की हिम्मत नहीं कि भिनक जाए, इसलिए पूरे तन पर पट्टी को बांध कर रखिए तो मक्खी भिनक नहीं सकती, ये निश्चित है। घाव पे बैठने का मौका ही मत दो, और फिर भी अगर पट्टी बंदी और उसके बाद अगर मक्खी भिनकती दिख जाए तो खूब लड़ी मर्दानी तू तो फिर नहीं छोड़ना। जब पट्टी पर अगर मक्खी दिख जाए, पट्टी बंदी होने के बाद भी अगर मक्खी भिनकती दिख जाए तो व्यासपीठ से सीधी सीधी छूट है, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली, फिर नहीं छोड़ना तुमको, फिर नहीं छोड़ना। अब हमें लोगों से नहीं कहना कि सरकार हमें बचाएगी, नहीं प्रशासन हमें बचाएगी, नहीं ये बचाएंगे। काय को बचाएगी? प्रशासन की जवाबदारी है कि तुम्हारे को बचाना। तुम में वो बल होना चाहिए, तुम में वो दम होना चाहिए कि किसी की दृष्टि तुम पे पड़ तो जाए। शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, पूजन करने जा रहे हो, और तुम्हारे पास आकर कोई निंदा कर दे, बुराई कर दे, अपशब्द कह दे, तो मैं छोट मुंह पर जवाब देकर आना। तेरे से कुछ लिया, थारे काका जी का कुछ लिया, हमारा जल हमारा लोटा हम चढ़ाएं, हमारी मर्जी, तू मत टोकना। आज के बाद समझ लेना, वरना यहां के रुपट्टे को कमर पर कभी भी ला सकती हूं, बोल कर चलना। सुनना नहीं है, शिव की आराधना करना है। ज्योति भूम नाम का दैत्य सामने आ गया। पार्वती जी को लगा मेरी बेटी पर ये आक्रमण करेगा। पार्वती जी देखती रही और ज्योति का जैसे ही हाथ भूम नाम के दैत्य ने पकड़ा, पकड़ते से ही ज्योति को क्रोध आ गया। जो ज्योति 4 वर्ष की थी वो 14 वर्ष की हुई। 14 वर्ष की अवस्था में जब सुंदरता आई और भूम ने जैसे ही ज्योति को पकड़ना चाहा,
ज्योति ने ये नहीं कहा कि शंकर जी बचाएंगे कि पार्वती जी बचाएगी। ज्योति ने अपना विकराल रूप लिया और ज्योति ज्वाला देवी बन गई और ज्वाला बनकर उसने तुरंत उस भूमि का संहार कर दिया। एक क्षण की देरी नहीं करी, एक क्षण। आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप। आप यदि अपने आप को कमजोर समझ रहे हो कि मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, तो आप दुनिया के सबसे बड़ा पाप कर बैठे। अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। रोग से ग्रसित भी हो गए हो तो भी अपने आप को कमजोर मत समझो। कोई बड़ी बीमारी भी लग गई है तो अपने आप को कमजोर मत समझो। कोई बहुत बड़ा टेंशन यदि आपके माथे पर आकर बैठ गया है तो भी अपने को कमजोर नहीं समझो। अपने आप को हम कमजोर क्यों समझे? विषम परिस्थिति में भी जो मुस्कुराता है भोलेनाथ उसका साथ हमेशा देता है, हमेशा। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपनी आप को कमजोर समझना। आप अपने आप को जिस दिन कमजोर समझना चालू कर लें तो समझ लेना कि आप पापी हो गए। हम अपने आप को कमजोर क्यों समझे? घर में कई बुजुर्ग माताएं ऐसी रहती हैं, कई बुजुर्ग पिता ऐसे रहते हैं, कई भाई मेरी जीजियां मेरे जीजा लोग ऐसे रहते हैं, कई बेटी बेटा ऐसे रहते हैं जो कहते हैं अब तो हमारा समय आ गया, अब हमारे बस का कुछ नहीं। मतलब अपने आप को तुम कमजोर समझ रहे हो। हम पूरे भिलाई वासियों से एक बात पूछना चाहते हैं, जितने लोग कथा में बैठे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपसे एक बात पूछें, आप उत्तर देंगे सभी लोग? बोलो, जम के बोलो जरा, पक्का? घर में आपको सुबेरे जल्दी उठना है, कहीं जाना है, कोई कार्य करना है, आपको जल्दी उठना है, तो आपने अलार्म लगाया। मान लो 4 बजे का लगाया या 5 बजे का लगाया या 3:30 बजे का लगाया। आप जितनी देर का, जितने समय का अलार्म लगाते हैं, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, दिल से बोलना कि तुमने 3:30 का अलार्म लगाया, तुमने 4 बजे का अलार्म लगाया, पर सत्य बताओ, अलार्म तो बाद में बजता है, पहले आपकी नींद खुल जाती है। बोलो सही है कि गलत है? जैसे आपने सोचा कि मुझे 4 बजे का अलार्म लगाया है, मैंने 4 बजे का घड़ी लगाई है, 4 बजे का क्लॉक वॉच लगाया है कि बस इतनी बजे वो 4 बजे बजेगा, टुक 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 बजता रहेगा। कितनी बजे बजेगा वो? बोलो बोलो जम के, 4 बजे बजेगा। अब अलार्म तुमने 4 बजे का लगाया, उठ गए तुम 3:30 पे, नींद बार बार खुल रही है, घड़ी देख रही, 4 तो नहीं बज गई, फिर थोड़ी देर सो गई, फिर नींद खुली, 3:30 बज गई, फिर नींद खुली, 3:45 हो गया, अभी 10 मिनट और सो लेती हूं, फिर 4 बजे। अलार्म तो बाद में बजा है, उससे पहले तुम्हारी नींद खुल चुकी है। बोलो मेरी छत्तीसगढ़ की जीजिए, सही है कि गलत है? अब तुमने अलार्म भर लिया 4 बजे का, 4 बजे का, 4 बजे का, 4 बजे का, और उठ कितनी बजे रहे हो? 3:30, 3:45, 3:30, 3:45, अलार्म भरा 5 बजे का, उठ कितनी बजे रहे हो? तो वो
उठने का समय तुम्हारा जल्दी हो गया। अलार्म तुमने 4 बजे का भरा है, अलार्म तुमने 5 बजे का भरा, परंतु तुम जल्दी उठ गए। अब जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं और जितने मेरे बुजुर्ग पिता बैठे हैं और जितने मेरे बहन बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है, आपने भी अपने दिल में एक अलार्म बनाकर रख लिया। कौन सा अलार्म? जरा सा पेट दुखा और तुमने अलार्म बना लिया, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं मुझे कहीं गठान तो नहीं हो गई, कहीं मुझे रोग तो नहीं हो गया, कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया। जरा सा छाती में दर्द हुआ, तुमने अलार्म बनाकर रख लिया कि मेरे कोई कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो गया, कहीं मेरे हार्ट में कमजोरी तो नहीं हो गई। थोड़ी सी चलने में हापड़ी भराई तो तुम्हें लग गया कि मुझे कहीं दमे की बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे सांस की बीमारी तो नहीं हो गई। याद रखना, 4 बजे का अलार्म लगाया तो 3:30 बजे नींद खुल जाती है। उसी तरह तुम जो दिन भर सोचते हो कि मेरे साथ ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, तो वो चीज तुम्हारे सामने हो ही जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। कभी कमजोर मत समझो, हमेशा अपने आप को बलवान समझो। पेट दुखा, तुरंत तुमने सोच लिया कि कोई मेरे पेट में तकलीफ हो गई। छाती दुखी, मेरे को तकलीफ हो गई। सिर दुखा, मेरे को तकलीफ हो गई। आंखों में प्रॉब्लम हो गई। हो सकता है प्रकृति है, चलता रहता है, कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे रोग तुमको ही हो जाएंगे, सारी बीमारी तुमको ही हो जाएगी, पर तुमने सोच लिया। जांच कराने जा रही हो ना, तो सबसे पहले सोच के जा रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बड़ी बीमारी के चांस ना हो जाए। मतलब तुमने वो घड़ी भर ली है, तुमने वो अलार्म भर लिया। पहले का व्यक्ति अलार्म भरता था, पहले का व्यक्ति अलार्म भरता था 100 साल का, 100 साल तक जिंदा रहूंगा, 100 साल का अलार्म भरकर बैठता था कि मैं 100 साल तक जीऊंगा। खूब खाता पीता मौज करता, जाता खेत में काम करता, अपनी फसल लगाता, अपने काम में लगा रहता, अपना गाय बैल भैंस जो भी ये पालना वो पालता। उसने अलार्म लगाया कि मैं 100 साल तक जीऊंगा, तो कम से कम वो 95 साल तक, 90 साल तक, 98 साल तक, 97 साल तक जीवित रहता था। आज का व्यक्ति 60 साल में अंदाजा लगा लेता है कि अब तो मेरे शरीर से नहीं बन रहा, अब तो मेरे को जाना है, तो मालूम पड़े 55 में ही अटैक आता है और निपट जाता है। तुमने अलार्म लगा लिया। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझे। क्यों कमजोर समझे हम? आप अपने आप को इतना प्रबल समझिए, आप अपने आप को इतना बोल्ड समझिए कि आपको लगे अगर छोटी मोटी बीमारी आ भी गई तो मैं निपट लूंगी, मैं निपट लूंगा। बोल बम का नारा है, आ गई अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आई, थोड़ी बहुत अगर कष्ट आया तो है बाबा बेटा, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, देखा जाएगा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। आप कमजोर क्यों समझे? आप हिम्मत क्यों हारे? कई माताएं कह देती है हमने 1 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, हमने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, हमने 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा और हमने, हमारी बाबा नहीं सुन रहा, आपने हिम्मत हार ली। आप अपने आप को हिम्मत हार गए। एक पत्र है,
मेरा नाम अनीता साहू है, पति श्री संतोष कुमार साहू। डीले कम करो। रामनगर भिलाई की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अच्छा, जहां भी बैठे हो हाथ हिला दो और आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मेरा नाम अनीता साहू है, पति श्री संतोष कुमार साहू है, रामनगर भिलाई। मोबाइल नंबर मेरा ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 2023 मई में अचानक से स्वास्थ्य खराब हो गई। 10 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया। सेक्टर नंबर 2 हॉस्पिटल में भर्ती थी। सोनोग्राफी MRI में पता चला कि लीवर में 9 mm का एक गठान और कैंसर हो गया। गठान होती ना गुरुजी तो दुख नहीं होता, पर साथ में कैंसर हो गया। उसके बाद मेरे पति ने सारे हॉस्पिटलों में जांच कराया तो मालूम पड़ा कि वो कैंसर की बीमारी है और ज्यादा ही तकलीफ है, ज्यादा समय के जीवित नहीं है। शिव जी पे मेरे पति ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल लाकर मुझे पिलाना चालू करा, बेलपत्र मुझे देना चालू करा। डॉक्टर का भी इलाज, जैसे आप कहते हो ना कि डॉक्टर शिव का रूप है, तो डॉक्टर का भी इलाज चलने दो, डॉक्टर का इलाज जरूर करो। हमने डॉक्टर का भी इलाज करा। डॉक्टर ने दवाइयां दे दी, पर डॉक्टर का कहना था कि इसका ऑपरेशन सफल हो ना हो वो पता नहीं है। अब करें तो करे क्या। डॉक्टर कहते हैं कि अब तो उस ईश्वर पर भरोसा। मेरे पति ने भी आपकी कथा पर भरोसा करा और मैंने भी आपकी कथा पर भरोसा करा। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, उस पानी को शिव जी को चढ़ाकर पीना चालू करा। करते करते 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने के बाद जब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो जो 9 mm की कैंसर की गांठ थी वो 5 mm की हो गई थी। गुरुदेव, जब 5 mm की गांठ हो गई तो डॉक्टर ने भी पूछा कि तुमको कौन सी दवाई लग रही है। हमने डॉक्टर से कहा हम बेलपत्र खा रहे हैं, रुद्राक्ष का जल पी रहे हैं। डॉक्टर ने दवाइयां फिर दी और फिर वापिस हमने वही जल को पीना प्रारंभ करा। जो डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हारा कैंसर बड़ा विचित्र है लीवर पर, तो जब विचार करा तब वापिस उसको पीना चालू करा और बाबा की कृपा से आज सारी दवाइयां बंद है, केवल बेलपत्री और रुद्राक्ष का जल पीती हूं और डॉक्टर ने सब दवाइयां बंद कर दी। मेरा शरीर ठीक है और मेरा कैंसर समाप्त हो। मैं शिव को प्रणाम करती हूं। लाइन अच्छी लिखी है आप और हम सब गुनगुनाते हैं। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक विश्वास शिव के प्रति जागृत हो। हम तो कहते हैं, जैसे ये कथा बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति करा रही है, दया सिंह जी इस कथा को आयोजित किए हैं। अमलेश्वर में कथा हुई, साहू जी खंडेलवाल जी आयोजित किए। इस 6 नंबर सेक्टर में पहले कथा हुई, विनोद सिंह जी इस कथा को कराए थे। फिर एक कथा और हुई थी भिलाई में, जो एक समिति ने कराई थी। ऐसे कई हम कहेंगे कि जो कथा के आयोजक होते हैं ना, जो कथा करवाते हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। कम से कम आपके कराई हुई कथा से ना जाने कितनों की बीमारियां और कितनों के दुख और कितनों के कष्ट ठीक हो जाए।
थोड़ा मेहनत तो आपकी लगती है, पर आपके परिश्रम से ना जाने कितनों को लाभ मिल जाता है, कितनों को। शिव तत्व की प्राप्ति है। शिव महापुराण की कथा, भगवान ओगड़दानी की कथा, भगवान शंकर की कथा। हिम्मत ना हारे। इस बहन ने एक बात लिखी कि मेरे पति और मैं शिव पर से भरोसा समाप्त नहीं करें, करेगा तो वही करेगा। शिव पर से हमने भरोसा समाप्त नहीं करा, करेगा तो वही करेगा। करेगा तो ओगड़दानी ही करेगा, करेगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव ही करेगा। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हमने प्रबल रखा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छड़ी नाम में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छड़ी नाम में कटी जावांगी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करें। बेटा हॉस्पिटल में सिस्टर भी हैं, कह रही हैं कि बाबा ने मेरे को इतना अच्छा कर दिया कि अब मैं वापिस हॉस्पिटल में काम करने लगी और मैं स्वस्थ हूं। यह शिव तत्व है। अर्शिला तो कौन अतिथि आए उनका लिख के ला दीजिए। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, त्रिकालदर्शी है। हमारे भीतर एक विश्वास को हमें पैदा करना है, हमारे भीतर एक भरोसे को हमें दृढ़ करना है, एक विश्वास को दृढ़ करना है। फिर निवेदन है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। पार्वती मैया जब बाल्यावस्था की थी तब साधना में माता पार्वती जी डूबी रही। सप्तऋषियों ने जाकर समझाया माता पार्वती जी को कि शिव तुम्हें नहीं मिल सकते, भगवान शंकर तुम्हें नहीं मिल सकते। बहुत परीक्षा ली गई माता पार्वती जी की, बहुत, और पार्वती जी की बारंबार परीक्षा ली गई, बार बार परीक्षा ली गई, बार बार परीक्षा ली गई, पर माता पार्वती जी हिम्मत नहीं आ रही। पार्वती जी खुद को कमजोर नहीं समझी, उनको मालूम था कि अगर मैं शंकर को जप रही हूं, मैं शिव को भज रही हूं, मैं भगवान शंकर का गुणगान कर रही हूं, मैं शिव तत्व को जान रही हूं, तो ये पार्वती जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया था कि मुझे शिव मिलेंगे जरूर, मुझे ओगड़दानी मिलेगा, मुझे मेरा महादेव मिलेगा। और ध्यान दें, शिव को पाने की ललकता आपके भीतर होना चाहिए।
हम फिर निवेदन करेंगे कि अपने भीतर एक ऐसा तत्व, अपने भीतर ऐसा समर्पण, अपने भीतर भगवान की अविरल भक्ति को अपने भीतर ऐसा समाहित कर लो कि एक ना एक दिन ऐसा आए कि मेरा शिव तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे को दर्शन देकर जाए। इतना अपने आप में बल उत्पन्न कर दो। और हो सकता है, हम आपसे पूछें, अभी चीटा देखा है? चीटा बोलते हैं कि मकोड़ा बोलते हैं? यहां पे क्या बोलते हैं, चीटा की मकोड़ा? अरे जम के तो बोलो, चीटा ना। चीटा जब जन्म लेता है तो उसमें पंख रहते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं रहते। चीटा जब जन्म लेता है तो उसमें पंख नहीं रहते, पर चीटा अपने कर्म में लगा रहता है, अपने कार्य में लगा रहता है और कर्म करता रहता है, कार्य करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। धीरे 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 चीटे में पंख आ जाते हैं। देखे आप लोगों ने चीटे में पंख? चीटा जन्म लेता है जब उसमें पंख नहीं होते हैं, चीटे में पंख नहीं रहते हैं, पर चीटा अपना कर्म करता रहता है, कर्म करता रहता है, तो चीटे में पंख आ जाते हैं, चीटे में पंख उत्पन्न हो जाते हैं और वो चीटा भी उड़ने लगता है। जरा विचार करना, चीटा अपना कर्म करता रहता है तो एक दिन परमात्मा उसको भी पंख लगा देता है, और यदि आप अपने कर्म के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो वो परमात्मा आपको भी पंख लगाकर आगे बढ़ा देगा, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। चीटे में पंख नहीं होते, पर धीरे धीरे वो कर्म करता गया, कर्म करता गया, करता गया और उसमें पंख लग गए। कर्म करता गया और उसमें पंख आ गए, वो उड़ने लगा, वो आगे बढ़ने लगा। आप अपना कर्म करिए, जिस कर्म में आप लगे हुए हो प्रबलता से उसमें लगे रहिए, उसमें लगे। जिस कर्म को आप करना चाहते हो उसको कर्म को आप प्रबलता से करते रहिए। एक दिन मेरा परमात्मा भी आपको उड़ान देगा, एक दिन मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ भी आपको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। आप कर्म के प्रति जागरूक तो रहो। आप कर्म के प्रति जागरूक नहीं और सोचें कि हम बहुत कुछ कर लें, हम बहुत ऊंचे उठ जाएं, हम बहुत आगे बढ़ जाएं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म प्रधान है, आपका कर्म पहले करना है। श्रीमद् भगवत कहती है, श्रीमद् भगवत गीता कहती है, श्रीमद् भागवत कहती है, रामचरितमानस कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है। ऐसी कोई पुराण नहीं जो कर्म की प्रधानता नहीं बताती। प्रत्येक पुराण कर्म प्रधान है और प्रत्येक पुराण कहती है कि आप अपने कर्म में जागरूक रहिए, आप अपने कर्म में प्रबलता बनाकर रखिए। हमारे बीच में माननीय पवन साय जी, भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, एवं माननीय नंदन जैन जी, भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन से आए हैं। आप दोनों पधारें, व्यासपीठ का पूजन करने के लिए पधारिए। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। एक चीटे में भी पंख आ सकते हैं, बस उसमें कर्म की लगनता होना चाहिए। एक अपनी कर्म की लगनता प्रबल होना चाहिए।
और जब हमारे कर्म की लगनता प्रबल होगी तो हम अग्रणता की ओर बढ़ेंगे। पर हम अपना कर्म पूरा नहीं कर पाते। हम उसको सोच लेते हैं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं है। नहीं नहीं, शिव कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। हम क्यों कमजोर समझते? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छकीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। माता पार्वती जी ने अपना तप किया, अपनी साधना करी, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। आप अपना लक्ष्य क्यों छोड़ते? लगे रहो, थोड़ा समय लगेगा, सुनेगा। एक पत्र है, मैं राजकुमारी यादव, पति श्री शांतिलाल यादव, पोरिया कला, पुरानी बस्ती, वार्ड नंबर 54, दुर्ग की निवासी हूं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? आ जाओ, बेलपत्र लेकर चले गए। पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरु जी? मेरी भतीजी जिसकी शादी को 17 साल हो गए थे, 17 साल से उसके घर में संतान का सुख नहीं था। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम हमारी भतीजी को लेकर नहीं गए, और 17 साल उसको हमने हर जगह हर डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। हमने हमारी भतीजी को पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन किया और उसको सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। मेरी भतीजी ने 3 बार पशुपति व्रत करे पर संतान का सुख नहीं आया। चौथी बार पशुपति व्रत करे पर संतान का सुख नहीं आया। तब मेरी भतीजी ने सोच लिया कि अब मैं पशुपति व्रत भी नहीं करूंगी, अब मैं शिव को नहीं मानूंगी। तब उसके पति स्वयं कहे कि तू एक बार और कर। वो सियोर वाला महाराज कहता हिम्मत मत हारना, बाबा देगा जरूर। 5वीं बार पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से 15/7/2024 को मेरी भतीजी के यहाँ 17 साल के बाद संतान की प्राप्ति, जिसका फोटो में लगा रही हूं। फोटो को आप लोग LED पर देख सकते हैं। 17 साल बाद मेरे भतीजी के यहाँ संतान की प्राप्ति। अर्थात वही कथा जो अभी चल रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है तो अपने आप को कमजोर समझ। हम हिम्मत क्यों हारे? क्यों हिम्मत हारे? आप लोग पशुपतिनाथ का व्रत करते हो? कौन कौन ने करा? जरा हाथ उठाओ तो। आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। बधाई आपकी भतीजी को, बधाई। कितने लोगों ने पशुपति व्रत किया? बहुत बढ़िया, रख लो, रख लो। कई व्रत करने वाली माताएं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटे ऐसे हैं जिनका बाबा ने सुन भी लिया।
और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 व्रत, 2 व्रत, 3 व्रत करे होंगे और बाबा नहीं भी सुने। पर निवेदन है, थोड़ा रुकना, नहीं सुन रहा ना बाबा, थोड़ा रुकना, 2-3 महीना रुकना, 2 महीना रुकना, 1.5 महीना रुकना, 15 दिन रुकना, फिर एक बार विश्वास के साथ, फिर एक भरोसे के साथ टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना, मोबाइल पर कथा सुनना, यदि पंडाल में मिल जाए तो पंडाल में सुनना, और उस दिन से फिर नियम बना लेना कि बस मैंने कथा सुन ली है, अब मैं विश्वास रखकर 5 व्रत मेरे पशुपति नाथ के फिर करूंगी, और मेरा भरोसा कहता है मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरेगा। जाए फिर विश्वास। कल हम जब मिल रहे थे, दया सिंह जी कल जब सबसे मिला रहे थे, तो वहां पर एक पत्र एक बेटी ने दिया, एक पत्र। उस पत्र को तो हम यहां लेकर नहीं आए, कक्ष में होगा। उस पत्र में एक बेटी ने लिखा कि हम जिस गांव में रहते हैं, उसने उसके गांव का नाम भी लिखा था कोई। हम उस गांव में जहां हम रहते हैं वहां पर जितने भी हमारे साथ वाले हैं, जितने भी हमारे साथ में मंदिर जाया करते थे, देवालय, पूर्व की बात बता रहे हैं गुरुजी, जब जाया करते थे तो धीरे 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 उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया और दूसरी जगह जाना चालू कर। अब मंदिर जाने वाले कम हो गए थे और दूसरी जगह जाने वाले, रविवार को जाने वाले ज्यादा हो गए थे। हम केवल 6 लेडीज ऐसी थीं जो हमारे गांव में हम भगवान को भजते थे, भगवान को मानते थे, पर हम शिव को भी नहीं जानते थे, हम तो केवल भगवान को मानते थे कि भगवान को मानना। हमारे गांव की बात बता रहे हैं गुरु जी। बाकी के सब यहां वहां जाने लगे और धीरे 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 उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया। और ऐसा नहीं गुरु जी कि कोई साधारण लोग हों और वो मंदिर छोड़ दिए हों, बहुत बड़े बड़े लोग मंदिर को छोड़कर दूसरी जगह जाने। गुरुदेव, आपकी कथा सुनने के बाद में हमारे पास में पत्थर का शिवलिंग नहीं था, हमारे पास में पाषाण का शिवलिंग नहीं था, हमने कंक्रीट, सीमेंट, गिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर तैयार करा और उसी की हमने जलाधारी बनाकर तैयार करी और उसको हमने एक वृक्ष के नीचे रख दिया। और हम रोज शिव जी के मंदिर जाना, शंकर को जल चढ़ाना चालू कर दिया। हमारे उस मंदिर में नंदी नहीं है, उसने उसका फोटो भी लगाया। उस शंकर का कंक्रीट का शिवलिंग बनाकर, कंक्रीट की जलाधारी बनाकर उस पर हमने कलर पोत दिया और हम जाना चालू कर दिया। गुरुजी, हमने आपकी कथा को टीवी पर लगाकर उसकी आवाज तेज कर हमने बाहर लोगों को, जाते आते लोगों को सुनाना चालू करी। आज हमें प्रसन्नता इस बात की है कि वो पेड़ के नीचे का जो कंक्रीट सीमेंट का शिवलिंग है वहां पर भी लोगों की भीड़ होने लगी और लोग अब अपने धर्म की ओर मुड़ने लगे। ये आपकी प्रबलता है, ये आपकी प्रबलता, ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा है। अब उसने पत्र जो लिखा, उस पत्र में ये सब चीज तो अपनी जगह पर है, उस पत्र में उसने जो लिखा, वो पत्र का लिखा हुआ आपके सम्मुख में, वो पत्र में उस बेटी ने लिखा कि गुरुजी, हम सीमेंट का बना हुआ, कंक्रीट का, पत्थर का, हमारे पास में पाषाण का शिवलिंग नहीं, पत्थर का शिवलिंग नहीं, हमारे पास में हमारे कंक्रीट का, हमारे वो सीमेंट और गिट्टी का शिवलिंग जो हमने बनाया है। अब आप हमें ये बताएं, क्या हम उस पर जल चढ़ाते हैं, हम उसकी पूजन करते हैं, तो क्या हमको शंकर जी के शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? क्या हमें शंकर भगवान के शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? अब मैं उस जीजी को एक बात कहना चाहता हूं।
आपके मन में भी यह प्रश्न पड़ा होगा, क्या वो कंक्रीट का शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? पहले तो मैं जितने ग्रामीण क्षेत्रवासी हैं और जिनके यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ शंकर का शिवलिंग विराजमान हो और हमारे गांव के लोग उस पर जल चढ़ाएं, तो मैं तो ये जितनी समितियां यहाँ पहले कथा करवा चुकी हैं, चाहे वो दया सिंह जी हैं, आपको भी कहूँगा, और पीछे के जितनी समितियां पूर्व की भी हुई हैं, और आसपास अमलेश्वर और हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमने कथा करी है, एक ऐसा छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्थान नियुक्त किया जाए कि अगर किसी ग्रामीण में भी अगर शिवलिंग की जरूरत हो तो ओमकारेश्वर से या ममलेश्वर से या नर्मदा के तट से एक कंकर का भले छोटा सा शिवलिंग लाकर दिया जाए, जिससे वो गांव में पूजन होने लगे और उस गांव के आनंद। हम दया सिंह जी आपको भी कहेंगे, ये आने वाले समय में इस चीज की व्यवस्था होना चाहिए, और जितने प्रयास बनेगा हमसे भी इस शरीर के द्वारा जितना प्रयास बनेगा, जितने शिवलिंग हम भेज सकते हैं उतने शिवलिंग भी हम भेज देंगे। बहुत प्रयास करेंगे जिससे गांव गांव में आज लोग जो धर्मांतरण हो रहा है, गांव गांव में लोग इधर उधर भटक रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, वो सब बचकर भगवान शंकर की शरण में जाना प्रारंभ करें। ऐसा प्रयास किया, साधुता बहुत बहुत। अब प्रश्न यहां अड़ गया कि वो सीमेंट का, वो कंक्रीट का शिवलिंग पर हम जल चढ़ाएंगे, वो कंक्रीट के शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, वो कंक्रीट के उस सीमेंट के शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, तो क्या हमें वो पुण्य मिल सकता है? तो मेरा उस जी से निवेदन है, एक बहुत सुंदर कथा हमारी शिव महापुराण में आती है, एक बहुत सुंदर कथा हमारे यहाँ हमें सुनने को मिलती है, आप उस कथा का स्मरण करिएगा। भानु नाम का एक छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा सा बच्चा, भानु नाम था। पिता थे नहीं, मां अकेली, पिता नहीं है, अकेली मां है, और वेधव्य मां अकेली। भानु का पालन पोषण कर रही है, खूब अच्छे से उसको रख रही है, खूब अच्छे से उसको खिला रही पिला रही, जितना बन सकता है उससे बात करती। सुंदर दृष्टांत है वो। बेटी अगर यहां बैठकर कथा सुन रही हो या टीवी पर कथा सुन रही हो कि कंक्रीट के शिवलिंग को हमने बना दिया और पूरा गांव वहां जाना चालू कर दिया, तो क्या उसका पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमको हमारे खाते में पुण्य जाएगा कि नहीं जाएगा? वो बात मूल है। हमारे पास शिवलिंग नहीं था तो हमने वो कंक्रीट का बना दिया, तो उसका पुण्य है कि नहीं? उसके लिए भानु की मां उसका पालन पोषण कर रही है। घर में इतना वैभव नहीं है, घर में इतना धन नहीं। एक बात आज फिर कहते हैं, तुम्हारे घर में धन की कमी होगी ना, चल जाएगी। धन की कमी होगी तो बच्चा बचपन में रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा खिलौने के लिए रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा कपड़े के लिए